हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे पिछली बार की जो हमने पैंट की पेपर कटिंग की थी उसी पेपर कटिंग को यूज़ करते हुए दूसरी तरह की और एक डिज़ाइनर पैंट देखेंगे। तो यहाँ पे इस पेपर कटिंग को रखते हुए हम सबसे पहले जो हम सिलाई करने वाले हैं उसके लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इस पेपर की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम उस पेपर की फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग रखते हुए लाइनिंग कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पे जो मेन डिज़ाइन है पैंट का वो हम देखेंगे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इस लाइनिंग कपड़े के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उस मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्डेड कपड़ा लेते हुए उसके ऊपर कट कर लेना है। मैं यहाँ पे नेटेड कपड़ा ले रही हूँ। इस तरह से नेटेड कपड़े को फोल्ड करते हुए डबल लेयर में लिया है मैंने। इसके ऊपर हम इस तरह से जो पैंट का पार्ट है उस पार्ट को रखते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा क्रॉच एरिया है उससे 1 इंच नीचे की तरफ लेते हुए वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है मेन कपड़े के ऊपर और उस पोर्शन को कट कर लेना है। ये हमारा बैक का पोर्शन है। फ्रंट का पोर्शन को भी बिल्कुल इसी तरह से क्रॉच एरिया से 1 इंच नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने इस पेपर की इस मेन क्लॉथ की कटिंग कर ली है नेटेड कपड़े की। इस तरह से नेटेड कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हम नीचे की तरफ दूसरी तरह की कपड़ा लेंगे। मैं यहाँ पे उसी कलर में एम्ब्रॉयडर किया हुआ कपड़ा ले रही हूँ। यह कपड़ा एम्ब्रॉयडर कपड़ा मैं नीचे के लिए ले रही हूँ। अब हम इस कपड़े को भी बिल्कुल उसी तरह से 2 लेयर में फोल्ड करते हुए जो बचा हुआ नीचे का पोर्शन है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे वो एम्ब्रॉयडर वाला कपड़ा डबल फोल्ड कपड़े में रखते हुए इस तरह से डबल फोल्डेड कपड़ा रखना है दोनों साइड के लिए। और इस बैक की कटिंग को यहाँ पे रखते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। जो यहाँ पे ऊपर के नेट को छोड़ के बाकी का जो नीचे का पोर्शन है वहाँ से हमें नीचे की तरफ मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल क्रॉस नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह से सीधा रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग करते हुए अगर आपको नीचे की तरफ घेर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कपड़ा ले सकते हो और अगर कम चाहिए तो कम, वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे जितना कपड़ा है वो पूरा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप मैक्सिमम 5 to 8 इंचेस तक का घेर रख सकते हो जिससे कि स्कर्ट का लुक आएगा आपको। मैं यहाँ पे जो भी कपड़े का पूरा लेंथ है वो पूरा कपड़े का विड्थ जो है उसे यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे इस पोर्शन को कट करके इस तरह से क्रॉस लाइन मार लूँगी यहाँ पे और इस पोर्शन को इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद ये हमारा जो मेन नेट कपड़ा है उसे अटैच करने के लिए ये नीचे का कपड़ा भी रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से जो अपना बैक का पार्ट है यहाँ पे इस बैक के पोर्शन को यहाँ बीच में नेट के कपड़े को इस तरह से रखते हुए जो हमने नेट के कपड़े को कट किया था उसे इसे बीच में रखते हुए लाइनिंग के कपड़े को नीचे और ऊपर रखते हुए यहाँ पे क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है। ये जो क्रॉच एरिया है इसे स्टिचिंग कर लेना है। स्टिच कर लेने के बाद दोनों तरफ कपड़े को स्टिच कर लेने के बाद अब हमें फ्रंट और बैक दोनों कपड़ों को अटैच कर लेना है। ये हमारा बैक है और अब हम फ्रंट को भी इसके ऊपर इसे सीधा रखते हुए मैं फ्रंट कपड़े को यहाँ पे इसके ऊपर उल्टा रखते हुए हमें साइड को स्टिच कर लेना है।
इस तरह से यहाँ पे इसे उल्टा रखना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पे हमें दोनों साइड की जो स्टिचिंग है, सबसे पहले बीच में जो नेट का कपड़ा है उस नेट के कपड़े को अलग से स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे पूरे नीचे तक स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। हमें बीच में स्टिचिंग नहीं करनी है। दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेने के बाद अब हमें इस कपड़े को सीधा लेना है। इस तरफ बीच में से सीधा करके लेते हुए जो हमने नीचे का पोर्शन एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा कट किया था उस कपड़े को हमें अटैच कर लेना है नीचे की तरफ से। अब हमें उस एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े को यहाँ से यहाँ तक इस पैर की जो साइड है, राइट लेग को और लेफ़्ट लेग दोनों तरफ एक एक कपड़े को अटैच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे सीधे कपड़े के ऊपर इस तरह से इस एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े को उल्टा रख लेना है और इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। बीच में हमें 2 से 3 प्लेट्स भी लगाने होते हैं। जो मिडल का एग्जैक्ट मिडल पॉइंट में हमें 2 से 3 छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं। इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए स्टिचिंग कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे जो बीच का साइड है वहाँ पे बीच को स्टिच कर लेना है। इस तरह से जो ऊपर का कपड़ा है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा दोनों को इक्वली रखते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पे यानी कि 4 लेयर्स होंगे हमारे, 2 अपने मेन फैब्रिक और 2 लाइनिंग, उसे चारों को रखते हुए एक साथ रखते हुए हमें साइड्स को स्टिच कर लेना है। इस तरह से साइड्स को स्टिच कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हम इलास्टिक के लिए जो बेल्ट या फिर इलास्टिक के लिए लगाते हैं वहाँ पे फोल्डिंग कर लेना है। इस तरह से छोटा सा फोल्ड करके उसके बाद इलास्टिक के लिए एक बड़ा वाला फोल्डिंग करके वहाँ पे स्टिच कर लेना है और अब इसमें इलास्टिक डाल लेनी है। इस तरह से हमारा पैंट रेडी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ GS फैशन वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।